जय हिंद दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को, है ना। 5 नंबर वाले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ट्रिग्नोमेट्री से दिया है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। प्रूफ करना है ना। गिवन यानी कि दिया है, क्या दिया है हमको, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका LHS लेंगे और RHS लाएंगे। तो LHS क्या है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब क्या होगा, गुणा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, इसको गुणा किया इससे और इसको गुणा करेंगे इसके साथ, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा पूरे का स्क्वायर अपॉन इसको गुणा करेंगे इसके साथ साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एक जगह लिख लेते हैं, क्योंकि ये जाके क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा 1 स्क्वायर का 1 प्लस 2 कॉस थीटा पूरे के अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या होगा, दोनों बन गया एक, 1 प्लस यहाँ पे 1 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। अब यहाँ पे फॉर्मूला हम जो लगाए हैं उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या फॉर्मूला लगाया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पे क्या हो गया, 1 और 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस कैंसल, 2 अपॉन साइन थीटा। इसको मैं 2 इंटू 1 अपॉन साइन कर सकते हैं, 2 इंटू 1 अपॉन साइन को हम लोग कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि हमने 1 अपॉन साइन को कॉसेक थीटा लिखा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, RHS। इस प्रकार LHS के बराबर क्या आ गया, RHS हैज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 18 का पहला क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 के आठवां वाले क्वेश्चन में आते हैं, जो चैप्टर नंबर 10 से लिया गया है। तब तक आप इसे नोट कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 चैप्टर नंबर 10 से लिया गया है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए डिस्टेंस, है ना, a सेंटीमीटर एंड b सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, देन सो दैट द हाइट ऑफ द टावर इज रूट AB, है ना। हिंदी में क्या लिखा गया है, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में a सेंटीमीटर और b सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरा कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई रूट AB है। सबसे पहले क्या है, एक मीनार है और इसके आधार से a सेंटीमीटर और b सेंटीमीटर, मान लो यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है आपकी a सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक दूरी आपका क्या है, मान लेते हैं b सेंटीमीटर, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, b सेंटीमीटर। इस पॉइंट को a, इस पॉइंट को b। तो यहाँ से जो उन्नयन कोण बनेगा, यहाँ से उन्नयन कोण, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये क्या है, पूरा कोण है। पूरा कोण मतलब अगर एक एंगल थीटा है, दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा, मतलब ऐसा एंगल
कि दोनों का योग क्या हो, 90 अंश हो। अब सॉल्व करते हैं। चित्र में या इन फिगर, चित्र में क्या क्या गिवन है? चित्र में गिवन है, पहले नामकरण कर देते हैं। ए बी, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी। चित्र में ए सी बराबर ए सेंटीमीटर और सी बी बराबर बी सेंटीमीटर, ए सी और सी बी हमको मिल गया है। लेट, मान लेते हैं ये वाला एंगल थीटा है। लेट एंगल ए इज इक्वल टू थीटा, देन तब अगर एंगल थीटा है तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। क्यों होगा भाई? क्यों होगा? पूरक कोण से, पूरक कोण से या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। तो ये सब हमको मिल गया। अब हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है मीनार की ऊंचाई। टू फाइंड ज्ञात करना है, क्या करना है? मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू सी डी, इज इक्वल टू सी डी। अब ये ट्रेंगल आपको दिख रहा होगा, दो ट्रेंगल आपको दिख रहा होगा, एक ट्रेंगल ए सी डी और एक ट्रेंगल सी बी डी। पहले ट्रेंगल ए सी डी में आते हैं। इन ट्रेंगल ए सी डी, क्या ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल है? बिल्कुल है, क्योंकि मीनार है और ये जमीन है। यहाँ पर एंगल बनेगा 90 डिग्री। इन ट्रेंगल ए सी डी में, ट्रेंगल ए सी डी में आपको क्या निकालना है? डी सी। और क्या गिवन है? ए सी आपको गिवन है। मतलब आपको देखा जाए तो आधार गिवन है और लंब निकालना है। लंब और आधार ये कहाँ होता है? टेन में। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? टेन थीटा इज इक्वल टू होगा लंब बटे आधार, सी डी बटे आधार क्या है? ए सी। टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू सी डी और ए सी क्या है? ए सी है आपका ए। इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब एंड इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल सी डी बी और त्रिभुज सी डी बी में, यहां भी आपको ये गिवन है और ये निकालना है। क्या यहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? इसको भूल जाए तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो यहाँ पे लगेगा टेन थीटा, क्योंकि हमको जो ज्ञात करना है वो लंब है और जो दिया है वो आधार है। टेन थीटा नहीं, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा लंब सी डी बटे आधार, आधार क्या होगा? सी बी। यहां से टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉट थीटा बराबर सी डी बटे सी बी का वैल्यू क्या है? बी, है ना। कॉट को 10 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो कॉट को 10 कैसे बनाएंगे? 1/10 थीटा इज इक्वल टू सी डी बटे बी। उल्टा कर देंगे तो 10 थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा बी बटे सी डी, इक्वेशन नंबर 2। 10 का वैल्यू क्या है? सी डी अपॉन ए, और यहाँ 10 का वैल्यू क्या है? बी अपॉन सी डी। तो क्या दोनों इक्वल होंगे? दोनों ही 10 के वैल्यू है। तो फ्रॉम 1 and 2, समीकरण 1 व 2 से भाई ये भी 10 का वैल्यू है, 10 थीटा का, और ये भी 10 थीटा का वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब सी डी बटे ए बराबर होगा बी बटे सी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी का स्क्वायर और यहाँ पर ए इंटू बी, स्क्वायर को उधर फेंक देंगे तो सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट ए बी। यही हमको निकालना था। मीनार की ऊंचाई, हाइट ऑफ द टावर सी डी, हाइट ऑफ द टावर सी डी
प्लस माइनस रूट ए बी, यही आपको प्रूफ करना था। प्रूव्ड। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारा समाप्त होता है। अब हमारा केवल एक ही क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 19। तो चलिए देखते हैं।